तो यह जो है पैसेज जो गद्यांश आपका है ये उर्दू स्टूडेंट का है और 2022 का है। 2022 में जो गद्यांश पूछा गया था 4 गद्यांश में गद्यांश का दूसरा ख नंबर है ये। तो देखिए हुबहू बिहार बोर्ड कैसा प्रश्न पूछता है उसको हम लोग देख लेते हैं और कैसे सॉल्व करेंगे ये भी जान लेते हैं। तो पहला हम लोग थोड़ा सा पढ़े, चूँकि इसका गद्यांश हम अभी चूँकि अब जब हम लोग हिंदी का कर रहे थे तो हम लोग जिक्र किए थे कि इसका लेवल थोड़ा लो होता है। अब कैसे लो होता है हम लोग देखेंगे। तो यहाँ दिया गया है प्रजातंत्र के 3 मुख्य अंग हैं। प्रजातंत्र के 3 मुख्य अंग हैं, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, है ना। प्रजातंत्र की दृढ़ता एवं सार्थकता को ध्यान में रखते हुए जनता के प्रहरी होने की भूमिका को देखते हुए मीडिया को प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में देखा जाता है। अब है स्वराज प्राप्ति के बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी में एक लिखित संविधान के देश में लागू होने के पश्चात लोकतंत्र के 3 अंगों के कर्तव्यों, अधिकारों और दायित्वों के बारे में जनता में जागरूकता बढ़ी है। आज लोकतंत्र यह महसूस करता है कि न्यायपालिका में भी अधिक पारदर्शिता हो, जिससे उसकी प्रतिष्ठा और उसका सम्मान बढ़े। तो देखिए ये हमने तो पढ़ा, लेकिन हम लोग पहले बोले हैं कि पहले आप लोग पहले एक बार प्रश्न देख लेंगे, उसके बाद ट्रिकली बनाएंगे तो समय कम लगेगा। तो हमने पढ़ा, लेकिन आप लोग जब भी करेंगे तो प्रयास करिएगा पहले प्रश्न पढ़ लें, थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि आज लगातार ट्रेन जा रही है, पता नहीं हम ही लोग से दुश्मनी है क्या, है ना। कक्षा को बाधित करने के लिए 1 मिनट के लिए बाधित तो कर ही देता है, कर देती है, क्योंकि रेलगाड़ी स्त्रीलिंग है। आप लोगों को बताया गया था ना कि जितने भी वाहन है सारे अच्छा, हाँ शांत रहेंगे। एक तो उधर से नॉइज आ रहा है, आप लोग नॉइज करेंगे दिक्कत है। देखिए अच्छा ठीक है, प्रश्न देखते हैं। पहला है प्रजातंत्र के यहाँ प्रजा कभी नहीं पढ़ोगे, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है, हिंदी का सही उच्चारण होना चाहिए। प्रजातंत्र के 3 मुख्य अंग कौन कौन है? तो अभी यहाँ पर डायरेक्ट हम खाली थोड़े नहीं लिख देंगे, तो हम लिखेंगे प्रजातंत्र के 3 मुख्य अंग। 3 मुख्य अंग, अब चूंकि हमको पठित गद्यांश के आधार पर बनाना है, 3 मुख्य अंग विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका हैं, ऐसे देना है। प्रजातंत्र के 3 मुख्य अंग विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका है। तो ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये हो जाएगा आपका। इजी वे में, कहीं से कुछ एफर्ट लगाना पड़ा आप लोगों को ज्यादा। अब दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में किसे देखा जाता है? अभी तुरंत हमने पढ़ा है मीडिया, है ना। क्या लिखा हुआ है? जनता के प्रहरी होने की भूमिका को देखते हुए प्रजातंत्र को मीडिया को प्रजातंत्र के हड़बड़ में गड़बड़ हो रहा है। भूमिका को देखते हुए मीडिया को प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में देखा जाता है। तो क्या हो जाएगा? मीडिया इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोगों का किस प्रकार बनाएंगे आपको पहले भी हमने बता दिया है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आंसर कैसे होगा? प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में किसे के स्थान पर आ जाएगा? मीडिया। मीडिया। अब यहाँ पर को अपने से लगाना है, ये नहीं कि को नहीं है तो हम कैसे लगाएं, मीडिया को देखा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 3 है, हमारे देश में लिखित संविधान कब लागू हुआ? तो आपके यहाँ पर देखिए, ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पर गद्यांश में भी दिया गया है, तो ये 3 नंबर का आंसर हो जाएगा। हमारे देश में लिखित संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। अब देखिए हो गया, ट्रेन चली गई। अब अगला प्रश्न क्या है? माल ट्रेन है, चलिए शांत रहे।
किसके बारे में। अब अगला प्रश्न है, देखिए एक बात भी ध्यान रखिए, जहां पर कब, क्यों, कहां, कैसे, किस, ये प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा, जहां आंसर वही उसी को काटना है, उसको वाक्य से बाहर निकालना और उसी के जगह पर आंसर ऐड होता है। ठीक है, उत्तर वही जोड़ेंगे हम लोग। किसके बारे में जनता में जागरूकता बढ़ी है, तब यहाँ पर देखिए क्या है, लिखित संविधान में देश में लागू होने के पश्चात लोकतंत्र के तीनों अंगों, कर्तव्यों, अधिकारों और दायित्वों के बारे में जनता में जागरूकता बढ़ी है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लोकतंत्र के तीनों अंगों, क्या लिखेंगे, लोकतंत्र के तीनों अंगों, कर्तव्यों, अधिकारों और दायित्वों के बारे में जनता में जागरूकता बढ़ी है। यहाँ से आप लोग शुरू में ही ऐड करेंगे इसको, ये डायरेक्ट आ जाएगा। देखिए ये सीधा सीधा आ रहा है। प्रश्न संख्या 4 हो गया। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, लोकतंत्र क्या महसूस करता है। अब यहाँ लोकतंत्र क्या महसूस करता है, तो लिखोगे लोकतंत्र यह महसूस करता है कि न्यायपालिका में भी अधिक पारदर्शिता हो, जिससे उसकी प्रतिष्ठा और उसका सम्मान बढ़े। यह 5 नंबर प्रश्न। तो अब बताइए, हम लोग पहले किए हिंदी वाले का गद्यांश किए ना, अब किए उर्दू वाले स्टूडेंट का, जो कि एक लेवल लॉ होता है। तो इसका जब किए तो पता चला कि 50% पे ये आउट हो जाएगा, है ना। सेकेंड सिटिंग फर्स्ट सिटिंग ऐसा नहीं होता है, इसमें कोई भेदभाव की बात नहीं है। सेकेंड सिटिंग हो फर्स्ट सिटिंग हो, देखिए परीक्षा सभी सिटिंग में आपके ही सिलेबस से होता है, तो उसमें आप लोगों को ये कभी भी ये रूढ़िवादिता नहीं पालनी कि फलाने दिन का पेपर इजी आ गया, हमारे दिन का खराब आया, ऐसा होता नहीं। क्योंकि एक बात और भी आप लोग कॉमन जानिए, जब विद्यार्थी का परीक्षा में अच्छा अंक आ गया तो बच्चा क्या बोलेगा, मेरे मेहनत पे आया है। कम आ गया तो कॉपी चेक करने वाले गरी आएगा कि वो हमारा नंबर काट लिया। ये एक कॉमन सेंस है। ये इंसान क्या होता है, दोषारोपण दूसरे करता है। इसीलिए यह नहीं है अच्छा या खराब, प्रश्न का लेवल यही रहेगा आप लोग का गद्यांश का, उर्दू वाले स्टूडेंट का। तो आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते। तो कोई भी प्रॉब्लम लग रहा है अब, और भी गद्यांश देखना है, तो आज का क्लास हम लोग यही ओवर कर रहे हैं। पिछले लगभग 1.5 घंटे से क्लास चल रहा है। चलिए ठीक है, अरे शांत रहे आप लोग, इसको आप लोग वॉच कर लेंगे यूट्यूब पे। अरे गद्यांश किसी क्लास का नहीं होता, सुन लीजिए। अगर आप हिंदी वाले का कर लिए, अगर अभी क्या था, आप लोग साथ रहेंगे। अभी देखिए उर्दू स्टूडेंट हिंदी स्टूडेंट दोनों का गद्यांश कराए। अगर आप लोग उर्दू स्टूडेंट अगर हिंदी स्टूडेंट का गद्यांश कर लिए तो उसके अंदर इतनी क्षमता आ जाती है कि आप ये सब गद्यांश को इजी वे में कर लेंगे। कहा जाता है एक हाथी का पांव जो होता है, उसके पांव में सभी का पांव समा जाता है, तो वही हाल है इसका। तो इस तरह से हम लोगों का क्लास हो गया ओवर। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा।